कभी सोचा है कि एक लट्टू वो इतनी तेजी से घूमते हुए भी सीधा कैसे खड़ा रहता है? या फिर ये जो ग्रह हैं, ये लाखों करोड़ों सालों से बिना रुके कैसे घूम रहे हैं? इन सब सवालों के पीछे ना एक ही विज्ञान है, कणों का समूह और घूर्णन गति। और आज हम इसी के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा सोचिए, ऊपर जो पंखा घूम रहा है उसको देखिए। उसकी जो गति है वो एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार से कितनी अलग है ना? तो आखिर इसके घूमने के पीछे का राज क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि असल दुनिया की चीजें एक अकेले कण से कैसे अलग हैं। फिर हम एक जादुई बिंदु के बारे में जानेंगे जो सब कुछ आसान कर देता है। उसके बाद हम घूमने के विज्ञान में गहराई से उतरेंगे और आखिर में संतुलन के रहस्य को समझेंगे। ठीक है, तो इस घूमने की पहेली को सुलझाने का पहला कदम ये समझना है कि असल दुनिया में कोई भी चीज, जैसे कोई पत्थर हो या पंखा, वो फिजिक्स की किताबों में बताए गए एक अकेले कण से कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। असल में कोई भी चीज जिसे हम छू सकते हैं वो अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। सोचिए, जैसे बहुत सारे कणों की एक भीड़, और इसी भीड़ को विज्ञान की भाषा में कहते हैं कणों का समूह। जैसे कि एक क्रिकेट की गेंद ले लीजिए, या कोई कार, या फिर हमारी अपनी धरती। ये सब क्या है? ये सब अरबों खरबों कणों के समूह ही तो हैं, जो एक साथ एक टीम की तरह चलते हैं। अब सोचिए, क्या इन खरबों कणों में से हर एक की गति को समझना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, ये तो नामुमकिन है। तो वैज्ञानिकों ने एक तरीका निकाला। उन्होंने एक आइडिया बनाया जिसे कहते हैं कठोर पिंड या रिजिड बॉडी। इसमें हम बस ये मान लेते हैं कि वस्तु के अंदर जो कण है उनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलती। मतलब वो चीज ठोस है, अपना आकार नहीं बदलती, चाहे वो कितनी भी तेजी से घूमे। तो वो घूमता हुआ लट्टू हो, गाड़ी का पहिया हो या छत पर लगा पंखा, जब हम इनकी फिजिक्स को समझते हैं तो हम इन सबको एक कठोर पिंड मानकर ही चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर चीजें इतनी जटिल हैं तो हम उनकी गति को समझते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही खास, एक जादुई बिंदु में छिपा है। इस जादुई बिंदु को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि किसी भी कठोर पिंड में दो तरह की गतियां हो सकती हैं। पहली है सीधी गति, जिसे स्थानांतरण कहते हैं, जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई कार जिसका हर हिस्सा एक ही रफ्तार से आगे बढ़ता है। और दूसरी है घूर्णन गति, यानी घूमने वाली गति, जैसे पंखा जिसके केंद्र के पास वाले कण धीरे और किनारे वाले कण तेजी से घूमते हैं। और मजे की बात तो ये है कि कई बार ये दोनों गतियां एक साथ होती हैं। जैसे जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद, वो आगे भी जा रही है और अपनी जगह पर घूम भी रही है। और यही इसी मुश्किल को हल करने के लिए आता है हमारा वो जादुई बिंदु, द्रव्यमान केंद्र, या जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ये असल में कोई बिंदु नहीं है, बस एक कल्पना है। एक ऐसा पॉइंट जहां हम मान सकते हैं कि उस पूरी चीज का सारा वजन, सारा द्रव्यमान एक ही जगह पर इकट्ठा है। तो इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस एक बिंदु की मदद से हम किसी भी टेढ़ी मेढ़ी चीज की गति को भी ऐसे समझ सकते हैं मानो वो कोई चीज नहीं बल्कि बस एक अकेला कण हो। सच कहूं तो ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स को बहुत बहुत ज्यादा आसान बना देता है। चलिए, अब जब हमने गति को सरल बनाना सीख लिया है तो अब असली मुद्दे पर आते हैं, यानी घूमने के विज्ञान पर। आखिर कोई चीज घूमती क्यों है और कौन सी ताकत उसे घूमने से रोकती है? देखिए, किसी चीज को सीधा धक्का देने के लिए हमें बल यानी फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक वैसे ही किसी चीज को घुमाने के लिए जो बल लगता है उसे कहते हैं बल आघूर्ण या टॉर्क। आसान भाषा में कहें तो टॉर्क वो घुमाने वाली ताकत है। ये हर रोज हमारे काम आता है। जब हम दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे खोलते हैं तो हम असल में कब्जे पर टॉर्क लगा रहे होते हैं। या जब कोई मैकेनिक स्पैनर से नट को कसता है तो वो भी क्या कर रहा है? वो टॉर्क ही तो लगा रहा है। अब कहानी का दूसरा पहलू, टॉर्क तो हो गई घुमाने वाली ताकत, लेकिन एक ताकत ऐसी भी है जो घूमने का विरोध करती है। इसे कहते हैं जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसे घूमने की दुनिया का आलस या द्रव्यमान समझ सकते हैं। जैसे भारी चीज को धकेलना मुश्किल होता है, वैसे ही ज्यादा जड़त्व आघूर्ण वाली चीज को घुमाना मुश्किल होता है। नियम बहुत सीधा है, जिस चीज का जड़त्व आघूर्ण जितना ज्यादा होगा उसे घुमाना या फिर घूमती हुई चीज को रोकना उतना ही मुश्किल होगा।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर, संतुलन का रहस्य। यहाँ हम प्रकृति के एक ऐसे नियम के बारे में जानेंगे जो बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली है। और ये नियम है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज घूम रही है और उस पर बाहर से कोई टॉर्क यानी कोई घुमाने वाली ताकत नहीं लग रही, तो वो बस घूमती रहेगी हमेशा। उसका जो घूमने का मोमेंटम है वो कम या ज्यादा नहीं होगा। फिजिक्स की भाषा में कहें तो अगर बाहरी टॉर्क शून्य हो तो कोणीय संवेग स्थिर रहता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है एक आइस स्केटर। देखा होगा, जब स्केटर गोल गोल घूमते हुए अपने हाथ फैला लेता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया। और फिर जैसे ही वो अपने हाथों को शरीर के पास खींचता है, वो अचानक से तेज घूमने लगता है। क्यों? क्योंकि अब जड़त्व आघूर्ण कम हो गया। उसका कोणीय संवेग दोनों ही सूरतों में एक बराबर रहता है। कमाल है ना? तो संतुलन का असली राज यही है। कोई भी चीज परफेक्ट संतुलन में तब घूमती है जब वो बिना डगमगाए अपनी जगह पर टिकी रहे। और ये स्थिति तब आती है जब उस पर लगने वाला कुल बाहरी बल और कुल बाहरी टॉर्क दोनों ही शून्य हों। तो संक्षेप में देखें तो आज हमने क्या क्या सीखा। हमने समझा कि कणों का समूह और कठोर पिंड क्या होते हैं। हमने उस जादुई द्रव्यमान केंद्र के बारे में जाना जो मुश्किल गति को आसान बना देता है। हमने घूमने के दो बड़े नियम सीखे, टॉर्क और जड़त्व आघूर्ण। और आखिर में हमने कोणीय संवेग संरक्षण के कमाल के नियम को भी समझा। तो अब अपने आसपास की घूमती हुई चीजों को एक नई नजर से देखने के लिए सब तैयार हैं? अगली बार पार्क में किसी बच्चे को गोल गोल घूमते हुए देखें तो गौर कीजिएगा कि जब वो अपनी बाहें अंदर खींचता है तो क्या होता है। अब पता है कि उसके इस खेल के पीछे भी ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा नियम काम कर रहा है। फिजिक्स सच में हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए।